स्फेरिकल कैपेसिटर की। अभी तक हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया। अब स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए होता क्या है कि टू कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ थिन कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पर एक स्फीयर ये है, सपोज दैट एक स्फीयर ये है, ये स्फीयर ए है और इसका रेडियस हमने स्मॉल ए सपोज किया। दूसरा ये हॉलो स्फीयर है, दूसरा स्फीयर जो है कंसेंट्रिक स्फीयर होगा और ये जो है ये स्फीयर को हमने बी सपोज किया है, ठीक है। सपोज दैट ये स्फीयर है और इसका ये हमारा स्फीयर बी है और इसका रेडियस जो है ये बी है। ए का जो कनेक्शन होगा एक हमारी कंडक्टिंग वायर से होगा आउटसाइड बी, जो कहीं भी बी को टच नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो है हम ए को अगर कोई चार्ज हम एक सपोज दैट एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस ए को हमने एक पॉजिटिव चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया और चार्ज क्या अमाउंट हमारा मान लीजिए क्यू है। तो जो ये हमारा स्फीयर बी है उसका इनर सरफेस बाय इंडक्शन यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर सरफेस पे हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो आउटर सरफेस को अगर हम ग्राउंडेड कर दें तो ये हमारा चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। तो जितना ये हमारे ए के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज जो है हमारे बी के इनर सरफेस पे है। तो ये चार्ज क्यू है तो ये भी चार्ज हमारा क्यू है। तो ये हमारा ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड आउटसाइड बी अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिटवीन ए एंड बी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी, उसका डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू अब हमको कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू स्फीयर्स ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। V इज इक्वल टू, तो ड्यू टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A रेडियस है, चार्ज Q है, एंड ड्यू टू B चार्ज कितना है माइनस Q है। तो ये पोटेंशियल निगेटिव होगा, तो दोनों को ऐड करना है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल और प्लस निगेटिव पोटेंशियल मींस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान B। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। एक्चुअल में B के इनर सरफेस पे चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल हमारा निगेटिव होगा। तो ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B दोनों को ऐड करना है। तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हमारा होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा AB होगा B माइनस A, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल हमने पता कर लिया। तो अब कैपेसिटेंस हमको लिखना है। तो इसका कैपेसिटेंस C नॉट बिटवीन द टू स्फीयर हमारा एयर है या स्पेस है। ऐसे के सिचुएशन में एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं। तो C नॉट हमारा क्या होगा Q बाई V। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी Q बाई V कितना है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस A अपान AB, ये है ना। तो यहां पर Q से Q हमारा कैंसिल हो गया। तो C नॉट की वैल्यू हमारी हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A। ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अगर मान लीजिए इन दोनों स्फीयर के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, तो ऐसे सिचुएशन में C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB बाई B माइनस A, ये हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल आर्टिकल था स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है और उसके कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए बढ़िया से। थैंक यू।